खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज नया वीक स्टार्ट हुआ है, मैंने कहा आपको थोड़ी सी रिवीजन करा दूं। कुछ लोग नए भी ऐड होते रहते हैं हमारे पास, ताकि उनको सिचुएशन की समझ में आ जाए कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं और कैसे करना चाह रहे हैं। हमारा गोल्ड का टॉप हुआ था 3500 के ऊपर। यहाँ से हम ए वेव में नीचे आए, ये ए वेव है, और उसके बाद हमने इसको बी वेव कंसीडर किया हुआ था। इसके पास मज़ीद भी थोड़ा सा ऊपर जाने का है चांस, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है वेव बी की। वेव बी ओवरशूट भी कर जाती है 335 के पैटर्न में, क्योंकि ये 3 वेव मूव है, और हो सकता है 3 वेव मूव ओवरशूट कर जाए और उसके बाद करेक्शन आए। बट स्टिल, क्योंकि हमारे पास नो एविडेंस है, हम इस रेंज में घूम रहे हैं कुछ 1.5-2 महीने से, तो हमने अभी अपना सारा फोकस डाउन साइड पे रखा हुआ है। अब इसको जूम करते हैं हम 1 आवर चार्ट पे और डिस्कस करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मेन सिनेरियो बताया था कि हम इस वेव 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। ये कोई प्रॉपर इम्पल्स नहीं था, लेकिन बहरहाल हमने किसी ना किसी तरह 5 वेव काउंट कर ली थी यहाँ तक। और उसके बाद वेव 5 जो थी उसको एज एंडिंग डायगोनल ट्रायंगल काउंट किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्राइस ए बी सी में ऊपर जाएगी, और उसका मैंने आपको ये टारगेट एरिया दिया था जो कि 3395 है। प्राइस ने आज मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन हुई है इसको हिट किया है। मेरी एक दो दोस्तों से डिस्कस हो रही थी इस पॉइंट पर, तो उनके कंसर्न कुछ और थे, क्योंकि बहुत सारी एक्सचेंजेस पे जो ये हिट है ये यहाँ तक नहीं आई। कुछ की इससे ऊपर गई है 98 तक, कुछ की 88 तक। तो ये ऑलमोस्ट 10 पॉइंट की फ्लक्चुएशन है जो नॉर्मल नहीं है, इसलिए गोल्ड की कोई बड़ी मूव एक्सपेक्टेड है जो तमाम एक्सचेंजेस पे फ़र्क आ रहा है। इसकी एग्जांपल आप ये ले लें कि इस वक्त हम forex.com के चार्ट पे हैं और मेरे पास इसका टॉप आया है आज 3394। सिमिलरली अगर हम इसको देखें इस चार्ट पे, जो आईसी मार्केट का चार्ट है, आज का टॉप है, ठहरे मैं पहले इसको रिमूव कर दूं कि ये क्लियर हो जाए। आज का जो चार्ट है इसका हाई है 3388। इसके साथ हम दो तीन और एक्सचेंजेस ओनाडा को चेक करते हैं। ओनाडा कहाँ तक गया? ओनाडा तो इससे भी नीचे है। ओनाडा आज गया है, हाई है 89 तक गया है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास और कौन सा फेमस चार्ट है? एफ एक्स सी एम को देख लें, ये गया है 94 तक। तो ये डिफरेंट चार्ट्स पे आज का हाई डिफरेंट था, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये किसी, जब कोई बड़ी मूव होनी होती है तो उससे पहले ये तमाम एक्सचेंजेस वाले गड़बड़ करते हैं, जिसमें बहुत सारे लिमिट ऑर्डर मिस हो जाते हैं या स्टॉप लॉसेस हिट हो जाया करते हैं। तो आते हैं एनालिसिस की तरफ। हमारा जो मेन थीम है वो तो अभी भी वही है, क्योंकि वो इनवैलिडेट नहीं हुआ है। मैंने ये आपके लिए फिब लेवल्स लगाए थे कि वेव 2 को मैक्सिमम 78.6 तक जाना चाहिए, और अगर वो 88.6 हिट कर लेती है, यानी 3438 हिट कर लेती है, तो हमारे चांसेस इस वेव 2 के कम हो जाएंगे और ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे जैसे ही प्राइस प्रीवियस हाई को क्रॉस करेगी, जो 3451 है, और हम फ्लिप कर लेंगे अपना वेव काउंट। या तो हम इस वेव बी को ओवरशूट में ऊपर लेकर जाएंगे, या फिर जो 1 to 1 2 सेटअप है वो अभी भी वैलिड है। वो इस तरह से वैलिड है कि एक मैंने आपको ये 1 2 दिखाया था, ये 1 2 सेटअप है, और दूसरा ये 1 2 सेटअप है। इसकी इनवैलिडेशन ये ब्लू लाइन लगाई थी जो अभी तक ब्रीच नहीं हुई, और मार्केट इसी तरह चॉपी स्टाइल में
एक ख़ास रेंज में मूव कर रही है। तो वीडियो को हम आज शॉर्ट करेंगे और बस आप क्विकली समझ लें कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। हमारा पहला ऑप्शन ये है कि हम इस वेव 2 में हैं और इस वेव 2 को हम लेबल करेंगे एज एन ABC। ये हमारी वेव ए है, ये हमारी वेव बी है और ये हमारी वेव सी है। चूँकि मेरी एक्सचेंज पे 50% हिट हो चुका है, तो मैं 50% को रिमूव कर रहा हूँ। हमारी ए वेव भी 50% तक चली गई है। अब हमारे पास ऑप्शन है वेव बी भी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम वेव सी की तरफ जा रहे हैं। टारगेट वाइज अगर हम लें तो मैंने आपको बताया था लेंथ ऑफ वेव ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव सी, तो मिनिमम टारगेट 1:1 रेशो बनती है जो 3401 है। टुडे जो इंट्राडे हाई है उससे स्लाइटली अप है। इसके अगेंस्ट अगर ये एक्सटेंड होती है 1.618 तक या 1.382 तक तो ठीक है, हम 78.6 हिट करेंगे 3427 पे। और 1.618 जो गोल्डन रेशो है वो भी हमारे 88 पॉइंट से नीचे नीचे है। अगर प्राइस यहाँ से वापस आ गई और वेव 3 चूंकि एक इम्पल्स होता है, तो हम अपना प्राइमरी वेव काउंट वैलिड समझेंगे और उसके मुताबिक अपनी रिस्क मैनेजमेंट को और ट्रेड्स को स्टार्ट करेंगे। जो भी सेल की एंट्री में आना चाहे उसके लिए ये दो पॉइंट्स हैं, 3408 3427 with a stop loss of 3438 according to your account balance, according to your risk management, according to your पोर्टफोलियो। ये फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरा गेम प्लान है कि मैं इन दो जगहों पर अपनी सेलिंग ले रहा हूँ जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस। और जैसे ही प्राइस इसको क्रॉस करेगी 3451 को, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा। यहाँ पे मेरी बाय स्टॉप लिमिट लगी हुई है जो मुझे फर्दर बाय की ट्रेड में ऑटो एंट्री दिलवा देगी। क्योंकि डॉलर इस वक्त, डॉलर की वीडियो मैं कल बनाऊंगा ताकि आप डॉलर को भी देख लें। और जैसे ही ये रेड लाइन हिट होगी हम बियरिश से फ़ौरन बुलिश हो जाएंगे और हमारे अल्टरनेट बुलिश टारगेट मौजूद है। इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमने कैसे लिया था, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा अगेन। अगर ये 1-2 सेटअप है तो सबसे पहले आप देख लें कि ये गोल्डन रेशियो पे इसने रिएक्ट किया है 61.8 पे और टारगेट वाइज ये लेंथ ऑफ वेव 1 और लेंथ ऑफ वेव 2 लें तो ये तकरीबन हमारा बॉक्स जो है इसको थोड़ा सा हमें स्लाइटली चेंज करना पड़ेगा। 1.382 और 1.681 और बहुत ज़्यादा बुलिश होने की सूरत में 200% तक भी जा सकते हैं। तो ये हमारा अल्टरनेट सिनेरियो है बुलिश फॉर टारगेट फॉर वेव 3 और फिर वेव 4 पुल बैक और फिर वेव 5 पुल बैक। और इसका हम फैसला बाद में करेंगे कि वेव 3 में बी वेव ओवरशूट कर गई है वेव काउंट आने के बाद। ठीक है दोस्तों, इसके मुताबिक आप अपनी ट्रेड्स को एडजस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर कल की वीडियो में।